बाप मुनीर खान ज़्यादा दाखिल हुआ। बेटा अभी तक जाग रहे हो? मुबीन ने स्क्रीन से नजर हटाए बगैर कहा, बाबा हम तबाह होने के दहाने पर हैं। मुनीर खानज़ादा ने उसके कांधे पर हाथ रखा। मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मुबीन ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी शादी का फैसला। मुबीन खानज़ादा का दिल धक से रख गया। बाबा आप जानते हैं मैं। मुनीर खानज़ादा ने उसकी बात काटी। ये शादी तुम्हें अब्रिश से करनी होगी, यही वाहिद रास्ता है हमारी इज्जत और कारोबार बचाने का। मुबीन ने बेयकीनी से बाप को देखा। अब्रिश से? वो लड़की जो मुझे एक आंख नहीं पाती, जो मुझे अपना दुश्मन समझती है। मुनीर खानज़ादा ने सख्ती से कहा, हाँ अब्रिश से। अगर ये शादी इस महीने के आखिर तक नहीं हुई तो वो लोग हमारा सब कुछ नीलाम कर देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, खानदान की इज्जत या तुम्हारी ज़ाती नापसंदीदगी। मुबीन ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। उसे अब्रिश की बेवकूफ़ियों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। जब उसकी किस्मत से जुड़ गई थी वो हमेशा से ही ऐसी थी, लापरवाह और बेवकूफ़। कुछ हफ्ते पहले की ही बात थी। तायम्मी अब अब्रिश किधर है? अपने कमरे में बेटा वो तो। तायम्मी ने मुबीन खानज़ादा को उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ठीक है, काम था मुझे उससे, ये कहते हुए वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कानों में हैंड फ्री लगाए अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने में मसरूफ थी और साथ साथ प्लेट में मौजूद चिप्स खाने में भी मसरूफ थी। वो दोनों हाथों से म्यूजिक को एंजॉय करते हुए खाने में भी मसरूफ थी। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ। उसे कुछ भी इस बारे में नहीं मालूम था। आखिरकार उसे गुस्से में ऐसे ही कमरे में जाना पड़ा। उसे देखते ही उसने जल्दी से अपने कान से हैंड फ्री निकाली और घबरा कर बोली, मुबीन लाला आप मेरे कमरे में और दरवाज़ा भी नॉक नहीं किया? अगर तुम अपने कान से ये मुर्दार चीज़ें निकालो तो तुम्हें कुछ सुनाई भी दे। उसने गुस्से से उसके कान से हैंड फ्री खींचते हुए कहा था। आज क्या कर दिया मैंने लाला जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मेरे लैपटॉप को तुमने छेड़ा था? उसकी आवाज़ किसी धाड़ की तरह गूंजी थी। नहीं, मुझे अली ने बताया है कि तुमने ही लैपटॉप को छेड़ा था। तुम्हें मालूम भी है कितना अहम डेटा उसमें था जो तुमने घुमा दिया है? वो लाला वो मैं तो बस देखना चाहती थी लैपटॉप चलता कैसे है। उसने मासूमियत से कहा। बिल्कुल ही बेवकूफ़ लड़की हो तुम। सबर नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मैं खुद लैपटॉप लेकर दूंगा। एक दो दिन सब्र कर लो, लेकिन तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है लैपटॉप चलाने का। वो उस पर चीखते हुए बोला था। अब इतनी अहम मीटिंग सिर्फ तुम्हारी वजह से कैंसिल हो रही है। तुम जानती हो इसकी वजह से हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान जब करोड़ों तक जा पहुंचा था। बात करता हूँ मैं अबू से और तुम्हारी शिकायत करता हूँ। वो मुबीन लाला वो उसे आवाज़ देती रह गई। उसकी कोई बात भी सुने बगैर आगे बढ़ गया। मुबीन खानज़ादा और अब्रिश एक ही घर में पलकर बड़े हुए थे। मुबीन अब्रिश का चचाजाद था। मुबीन की पैदाइश के वक्त उसकी माँ वफात पा गई थी। मुबीन को अब्रिश की माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसीलिए वो अपनी ताई को अपनी माँ ही दर्जा देता था और इतनी ही इज्जत उनकी करता था जितनी कि एक माँ की होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब्रिश और अली दो बहन भाई थे। अब्रिश थी तो मुबीन की ताया की बेटी। ताया और मुबीन के बाप दोनों एक ही साथ शादी हुई थी, लेकिन अब्रिश की माँ और बाप के पास कई साल औलाद नहीं हुई, जबकि मुबीन को ही इन्होंने अपनी औलाद की तरह पाला पोसा था। मुबीन 6 साल का था जब अब्रिश दुनिया में आई। इन दोनों की मोहब्बत अब्रिश के लिए भी वैसी ही थी जैसी कि मुबीन के लिए थी। मुबीन अपनी ताई अम्मी को ताई अम्मी ही बोलता था क्योंकि उसे शुरू ही से यही सिखाया गया था। उसका बाप जिसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वो मुबीन पर सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था। अब जब मुबीन बड़ा हो चुका था उसने कई दफ़ा अपने बाप से कह दिया था कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन उसका बाप दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अब वो मुबीन की शादी करना चाहता था। मुबीन और अब्रिश दोनों के अलग अलग पोर्शन थे। मुबीन को पाल पोस कर खुद तो अब्रिश की माँ ने ही बड़ा किया था, लेकिन ज्यादातर मुबीन अब अपने वाले पोर्शन में ही रहता था। वो और उसके बाबा दोनों ही वहाँ रहते थे। हालांकि मुबीन ने आज तक यही सुना था कि अब्रिश उसकी बहन है, लेकिन उसने कभी उसको अपनी बहन नहीं समझा था। हमेशा उसे एक बेवकूफ़ और बदतमीज लड़की ही समझा था जिसमें रोक टोक करना और जरा जरा सी बात पर डांटना उसका मामूल था। जबकि अब्रिश अक्सर अपनी माँ से कहती थी, ये मुबीन लाला इतने खड़ूस क्यों है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। तो उसकी माँ कह देती कि उसकी माँ छोटी उम्र में वफात पा गई थी। बेशक मैंने उसे माँ बनकर पाला है, लेकिन माँ की कमी ने उसे अंदर से चिड़चिड़ा बना दिया है। ये सुनकर अक्सर अब्रिश को बड़ा दुख होता था, लेकिन वो कह देती थी कि माँ आपने भी तो माँ होने की तमाम हक अदा किए हैं। अब मुबीन लाला को भी तो चाहिए कि वो भी आपसे माँ जैसी ही मोहब्बत करें। लेकिन मुबीन का गुस्सा इस लैपटॉप वाले वाक़े के बाद सवा नेज़े पर पहुंच गया था। वो उसे अपनी बर्बादी की वजह समझने लगा था और अब तो उसके बाप ने उसे इसी बर्बादी के कुएं में धक्का देने का फैसला कर लिया था। उसे इस लड़की से शादी करनी थी। मुबीन खानज़ादा अपने बाप की बात सुनकर सकते में था। वो अब्रिश से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। मुनीर खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है मुबीन। अगर तुमने इनकार किया तो इस हवेली में मेरी लाश पड़ी होगी। मुबीन अपने बाप की धमकी पर तड़प कर रह गया। वो जानता था कि उसका बाप जो कहता है वो कर गुजरता है। वो गुस्से से पैर पटकता अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। उसे अब्रिश पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से आज वो इस मकाम पर खड़ा। दूसरी तरफ अब्रिश इन सब बातों से बेखबर अपने ही ख्यालों में मगन थे। खाना अब्रिश की माँ ही बनाया करती थी। अब इन लोगों के पोर्शन में ही सब लोग मिलकर खाना खाया करते थे। आज भी सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। मुबीन भी भारी कदमों से चलता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका मूड बेहद खराब था। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। जब मुबीन के बाप ने अपना फैसला सुनाया, मैंने सोचा है कि जल्द से जल्द मुबीन की शादी कर दी जाए। उनके इस ऐलान की वजह से अब्रिश के हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में जा गिरा। फिर हम अपना खाना भी अलग कर लेंगे। अब्रिश को न जाने क्यों इतनी खुशी हुई थी। न जाने चच्चा के जान के खाना अलग बनाने पर खुशी थी कि मुबीन की शादी की खुशी थी। खुशी से उछल ही पड़ी। सच चाचू, अब हमारे घर में भी शादी आएगी मुबीन लाला की। उसने ताली बजाते हुए कहा। मुनीर खानज़ादा ने उसकी बात में सिर्फ सर हिलाया। मुबीन अब्रिश की इस बेख्तियार खुशी पर गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो कुर्सी को पीछे धकेलता हुआ वहां से उठकर चला गया। न जाने उसे किस बात पर गुस्सा आया था। अब्रिश ने उसके जाने पर कांधे उचकाए। उनका गुस्सा तो कभी खत्म ही नहीं होता। वो बड़बड़ाई। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने कमरे में अपनी दोस्त से बात करने लगी। हेलो सारा, तुम जानती हो हमारे मुबीन लाला की शादी हो रही है? सच? किससे हो रही है? उसकी दोस्त ने पूछा तो वो बोली, ये तो नहीं जानती, लेकिन चचा जान बता रहे थे कि बहुत अच्छा रिश्ता है। अब हमारे घर में भी शादी होगी, खूब हंगामा होगा। मैं तो फुली एंजॉय करूंगी यार। हमारे खानदान की पहली शादी है ना, हमारे लाला की शादी है, हमें तो एंजॉय करना है ना। हम दोनों मिलकर करेंगे, तुम भी आ जाना और तुमने सारी तैयारियां करवानी है मेरे साथ शादी की। वो अपनी दोस्त को ताकीद करते हुए बोली थी। दोस्त की कहाँ हिम्मत थी कि उसको जवाब दे देती, तो उसने भी हाँ बोल दी थी। फोन बंद करके वो खुशी से नाचने लगी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे,
अब्रिश खुशी से गोल गोल घूमती गुनगुनाती हुई अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि वो सामने से आते मुबीन खानजादा से बुरी तरह से टकराई थी। वो जो पहले ही गुस्से में भरा बैठा था, अब जब्त से मुट्ठियां भींचे उसे देख रहा था। हर वक्त शरारतें ही करती रहती हो, देखकर नहीं चल सकती। अरे लाला, अब तक गुस्सा साथ थूक दे। वो उसके गुस्से के बावजूद शरारत से बोली, अब आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ ही दिनों में तो आपकी दुल्हन आ जाएगी, थूक दे गुस्सा, जाने दिया करें गुस्से को। और आपकी दुल्हन आएगी तो हमारी भी इस गुस्से से जान छूट जाएगी जो आप हमें दिखाते रहते हैं। थोड़ा गुस्सा अपनी बेगम पर भी उतार लीजिएगा। उसने उसके कान के करीब होते अल्फाज कहे, जबकि मुबीन को उसकी कुर्बत और बातों पर खुद भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ देना चाहता था, लेकिन वो मुश्किल खुद पर काबू पाए खड़ा था। वो सीधा अपने बाप के पास गया, बाबा मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप मेरी मर्जी के बगैर कैसे मेरा रिश्ता किसी भी लड़की से तय कर सकते हैं। मुनीर खानजादा ने उसे सर्द नजरों से देखा। मैं जो कर रहा हूँ वो इस घर की भलाई के लिए है मुबीन, तुम्हें ये शादी करनी होगी। मुबीन ने तड़प कर कहा, बाबा आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग नहीं, हकीकत है। अगर तुमने इनकार किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। उसके बाप ने लहजे में ऐसी सख्ती रखी कि मुबीन मजीद बहस न कर सका। वो जानता था कि उसका बाप उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। वो अब्रिश के लिए वैसे ही जज्बात रखता था कि किसी को नहीं बताया था। वो यही सोचता रहा कि अगर किसी को इस बारे में बताऊंगा तो सब क्या कहेंगे, कि अब्रिश को शुरू ही से उसकी बहन समझते हुए ये किस बारे में बात कर रहा है। और वो खुद भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने उसके मुंह की बात छीन ली। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा और बेटे को, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुनीर खानजादा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। शर्त यह है कि निकाह तक अब्रिश को कुछ मालूम नहीं होगा कि उसका निकाह मुझसे हो रहा है। मुनीर खानजादा चौंका, लेकिन बेटा ये कैसे मुमकिन है? वो भी इस घर में रहती है, ये सब इंतजाम करना आपका काम है। मैं नहीं चाहता कि वो निकाह से पहले कोई तमाशा खड़ा करे। और आप जानते हैं वो कितनी बददिमाग लड़की है। उसके बाप ने कुछ सोचते हुए हामी भर ली थी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुबीन वहां से उठकर चला गया। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो खुद को कुर्बानगाह की तरफ बढ़ता महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अब्रिश अपनी शादी की बातों से बेखबर अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। वो मुबीन की शादी की तैयारियों में खूब मगन थी। जब उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया, बेटा अब्रिश। जी मम्मा। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब्रिश जो खुशकप्पियों के मूड में थी एकदम संजीदा हो गई। मामा रिश्ता? लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। उसने फौरन कहा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बेटा लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें पढ़ाई मुकम्मल करने देंगे। उसके बाप ने भी उसे समझाया, लेकिन मामा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो लाला की शादी है। घर में एक शादी हो तो रही है। तुम्हारे ताया और चचा ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हारी माँ ने उसे समझाया। अब्रिश भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अभी वो पढ़ लिख जाए, लेकिन माँ के कहने पर मजबूरन उसे रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। वो दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन उसे अपने माँ बाप की खुशी अजीज थी। ठीक है मामा, जैसा आप लोग बेहतर समझें। वो बुझे दिल से बोली। उसकी माँ ने खुशियों से उसका माथा चूम लिया। अगले ही दिन से घर में शादी की तैयारियां दुगनी हो गई। अब्रिश को लगा ये सब मुबीन की शादी के लिए हो रहा है। वो अपने साथ साथ मुबीन की शादी की तैयारी भी जोरों शोर से कर रही थी। वो बहुत खुश थी। आखिर को मुबीन इस घर का बड़ा चश्मा चराग था। वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाती। मामा ये जोड़ा लाला की दुल्हन के लिए कैसा रहेगा? वो जोर से पूछती और उसकी माँ मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि सारी तैयारियां उसकी अपनी शादी की ही हो रही हैं। वो तो बस मुबीन लाला की शादी के हंगामों में गुम थी। शादी की तारीख तेजी से करीब आ रही थी। हवेली में हर तरफ गहमा गहमी थी। अब्रिश को लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। एक तरफ उसकी मुबीन लाला की शादी की तैयारियां थी और दूसरी तरफ उसकी माँ उसे बार बार याद दिलाती थी कि उसका रिश्ता भी तय पा गया है। मामा क्या मेरी शादी भी लाला के साथ ही हो रही है? उसने एक दिन अपनी माँ से मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, बस एक दिन का फर्क रखा है। उसकी माँ ने बात को टालते हुए कहा। मुबीन का निकाह तुमसे एक दिन पहले। अब्रिश ने यह सुनकर सुख का सांस लिया। शुक्र है, मैं लाला की शादी तो ठीक से एंजॉय कर सकूंगी। वो नहीं जानती थी कि ये सब बातें उससे छुपाई जा रही हैं। मुबीन इसी दौरान अब्रिश से मजीद कटा कटा से रहने लगा। वो जब भी शादी उसे तैयारियों में खुशी से उछलते कूदते देखता, उसका खून कौल उठता। उसे लगता जैसे अब्रिश उसकी बर्बादी पर जश्न मना रही है। लाला, आप अपनी शादी की शॉपिंग करने कब जाएंगे? अब्रिश ने एक दिन उसे लॉन में टहलते हुए देखकर पूछा। मुबीन ने उसे ऐसी खूनखार नजरों से देखा कि अब्रिश एक पल को सहम गई। तुम्हें इससे क्या मतलब? अपनी तैयारियों पर ध्यान दो, वो सर्द लहजे में कहता हुआ वहां से चला गया। अब्रिश ने हरासा सा मुंह बनाया। अल्लाह जाने कब इनका गुस्सा खत्म होगा। दुल्हन आकर ही इनको ठीक करेगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुबीन का निकाह होना था। अब्रिश ने खूब एंजॉय करना था। यही सोचते हुए उसने अपना वो खूबसूरत हरा ड्रेस निकाला था जो वो खास उस दिन पहनना चाहती थी। वो तैयार होकर शीशे के सामने खुद को देख रही थी। तभी उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक भारी सुरखरूसी जोड़ा था। अब्रिश ये क्या पहन रखा है तुमने? जाओ जल्दी से, ये दुल्हन का लिबास पहनो। उसकी माँ ने वो जोड़ा बेड पर रखते हुए कहा। अब्रिश हैरान रह गई। मामा ये मैं क्यों पहनूं? आज तो लाला की शादी है, मैं तो उनकी शादी के लिए तैयार हुई हूँ। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा तुम्हारी भी आज ही शादी है, इसीलिए जिद नहीं करना। ये अल्फाज अब्रिश के सर पर बम बनकर गिरे। क्या आज मेरी शादी? लेकिन मामा आपने तो कहा था। वो गुस्से और हैरत से उठ खड़ी हुई। लाला की भी शादी है, लेकिन तुम्हारी भी आज ही है। अब जल्दी से ही कपड़े पहनो। मौलवी साहब आते ही होंगे। मामा लेकिन ये तो अचानक कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो कल होनी थी ना। उसकी माँ ने उसकी बात काटी। तुम्हारे चचा और बाबा ने यही फैसला किया है, बहस मत करो। वो हैरान हुई थी कि यूं अचानक उसकी शादी कैसे, जबकि शादी तो लाला की होनी थी। उसे जबरदस्ती वो सुर्ख जोड़ा पहना दिया गया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो खूब सजी स्टेज पर बैठी थी। घूंघट निकाले उसे यहाँ आए अभी उसे 5 मिनट ही हुए थे। वो दुल्हन बने सदमे की हालत में सर झुकाए बैठी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से माऊफ हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो मुबीन लाला की बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट हो गया था। उसके अपने ख्वाब थे, वो पढ़ना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन ने उसे बताए बगैर ही उसका सौदा कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू टूट कर उसके हाथ पर गिरे। तभी इमाम साहब की आवाज़ आई। वो चंद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ उसके पास आए थे। अब्रिश बेटा, उसकी माँ ने उसके कान में सरगोशी की। सर उठाओ। उसने बमुश्किल अपनी भारी पलकें उठाई। घूंघट की वजह से उसे कुछ वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। जब इमाम साहब ने उससे पूछा, अब्रिश बीबी बिन्ते इजहार खान, आपका निकाह मुबीन खानजादा वल्द मुनीर खानजादा के साथ 50,000 वाबस हक महर मुकर्रर किया गया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये अल्फाज सुनते ही उसके सर पर जैसे कोई बम फटा था। उसने झटके से अपना सर उठाया और उसका घूंघट थोड़ा सा पीछे सरक गया। क्या?
उसकी आवाज़ पर मुश्किल निकली। मामा, ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? उसने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हाँ बेटी, ठीक कह रहे हैं। मौलवी साहब को जवाब दो, उसकी माँ ने घबरा कर कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गुस्से से उठकर खड़ी हुई थी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि वहाँ मौजूद सब लोग चौंक गए। उसके ताया, उसका बाप और खुद मुबीन जो दूसरी तरफ बैठा था, उसकी इस हरकत पर हैरान हुए थे। मुबीन को ऐसा महसूस हुआ कि उसने गलत किया, ये बात अब्रिश से छुपाकर। न जाने अब अब्रिश का क्या रद्द अमल होगा। मामा, आपने मुझे धोखा दिया है, आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। वो चीख रही थी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब्रिश बेटा बैठ जाओ, तमाशा मत बनाओ। उसके बाप ने गुस्से से कहा। क्या तमाशा पापा? आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया। वो रोते हुए बोली, वो भी उस इंसान से जो मुझे अपनी बहन। वो आगे कुछ न कह सकी। सबकी नजरों में हैरानी थी। मुनीर खानजादे ने अपने भाई को इशारा किया। उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो मुबीन लाला से शादी कैसे कर सकती थी, जैसे वो हमेशा अपना भाई समझती रही, जैसे वो खड़ूस और गुस्से वाला कहती थी। उसके साथ वो पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी? नहीं, मैं ये निकाह नहीं कर सकती। उसने कतई फैसला सुना दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ सोचते हुए अब्रिश ने निकाह के लिए हाँ बोल दी थी। उसके इस हाँ पर सबने सुख का सांस लिया, लेकिन मुबीन के दिल में एक कांटा चुभ गया। वो जानता था अब्रिश ने यह हाँ किसी मजबूरी के तहत ही की है। निकाह के बाद उसे सीधा मुबीन के पोर्शन में उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वो उसके सजे सजाए कमरे में बैठी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे और इस वक्त वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। वो एक लड़की थी, शायद इसीलिए उससे ये बात तक नहीं बताई गई थी कि उसकी शादी किससे हो रही है। वो बददिल हो रही थी। ये लाला, ये गुस्से वाले, कैसे मैं इनके साथ जिंदगी गुजारूंगी? सारी उम्र के लिए इनकी गुलाम बन चुकी हूँ। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वो मुकम्मल तौर पर आंसू में भीगी हुई थी। देखो अब्रिश, वो उसकी तरफ बढ़ा था। जब उसने उंगली का इशारा करते हुए उसे वहीं रुकने का बोला। खबरदार, खबरदार मुबीन लाला, अगर आप आगे बढ़े तो। उसके बाद आंसू में डूबी हुई थी और गुस्से से कांप रही थी। अब्रिश, मेरी बात तो सुनो। वो इस बेवकूफ सी लड़की को जैसे वो कब का दिल दे चुका था, मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी शादी जबरदस्ती हुई है। क्या बात सुनूं आपकी? क्या रह गया है सुनने को? आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो आपको अपना लाला समझती थी, अपना बड़ा भाई, अपना मुहाफिज, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा फरेब किया, मुझे धोखे में रखा। देखो अब्रिश, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाह रहा हूँ। हम दोनों सगे बहन भाई नहीं हैं। माना तुम्हारी मम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन खून का रिश्ता नहीं था हमारा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ऐसा रिएक्ट करो। ऐसा रिएक्ट? वो उस पर चीख रही थी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। आप मेरी जगह होते तो क्या करते मुबीन खानज़ादा? कैसे इतना बड़ा धोखा कर लिया आपने मेरे साथ? आपके बाप ने, मेरे बाप ने, सबने मिलकर मुझे अंधेरे में रखा। किसी को मालूम भी नहीं होने दिया कि मेरा निकाह किससे हो रहा है। लड़कियों ने क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए होते अपनी शादी के। वो रोते हुए टूटे हुए लहजे में बोली, लेकिन आपने मेरे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। उसकी तरफ देखकर चीखी थी। उसका भारी जोड़ा और जेवरात उसे अपनी कैद का तौक लग रहे थे। मुबीन उसे इस हाल में देखकर तड़प। वो उसे बताना चाहता था कि वो खुद इस शादी के लिए राजी नहीं था। वो उसे बताना चाहता था कि ये सब खानदान की इज्जत और कारोबार बचाने के लिए किया गया है। वो बताना चाहता था कि अब्रिश की एक छोटी सी गलती ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था, जिसकी कीमत वो दोनों चुका रहे थे। लेकिन वो अपने बाप के वादे में बंधा हुआ था। वो भी ये राज नहीं खोल सकता था। अब्रिश, मैं मजबूर था पापा के फैसले के आगे। उसने धीमे लहजे में कहा। मजबूर? या आप खुद ये चाहते थे? अब्रिश ने मुतनफ्फर होकर कहा। आप हमेशा से मुझ पर हुक्म चलाते आए हैं, मुझे डांटते आए हैं, हर छोटी बड़ी बात पर मेरी बेइज्जती करते आए हैं। अब आपको मुझे सारी जिंदगी के लिए अपनी गुलाम बनाने का मौका मिल गया ना, इसीलिए आपने फौरन हाँ कर दी। मुबीन को उसकी बात तीर की तरह लगी। गुलाम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो अब्रिश? मैंने तुम्हें कभी गुलाम नहीं समझा। वो भी बाबा, वो मेरी बात मानना पड़ी थी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। ये अल्फाज मुबीन के मुंह से बेख्तियार निकले थे। अब्रिश जो आंसू बहा रही थी वो एकदम साकित हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से मुबीन को देखा। क्या मोहब्बत? जानते हैं आप लाला क्या कह रहे हैं? उसके लहजे में नाकाबिल यकीन हद तक तंसा। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और इसी वजह से बाबा को इनकार नहीं कर सका जब उन्होंने कहा कि ये शादी हमारी बका के लिए ज़रूरी है। वो मजीद कुछ कहने लगा था, मगर अब्रिश की तल्ख हंसी पर रुक गया। वाह लाला वाह, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाले ऐसे धोखा नहीं देते। वो अपने प्यारों के ख्वाब नहीं तोड़ते, वो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में कैद नहीं करते। मैं आपके इस नाम नेहात मोहब्बत पर थूकती हूँ। मुबीन के चेहरे पर अज़ियत के साए गहरे हो गए। वो जानता था अब्रिश उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। वो खुद को थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है अब्रिश, अगर सच में तुम्हें इस रिश्ते पर इतना एतराज़ है, अगर तुम मेरे साथ इतनी ही ना खुश हो, तो मैं जल्दी से फैसला ले लूंगा। वो ये कहते हुए बोझल कदमों से पीछे मुड़ा था। वो जानता था अब्रिश इस रिश्ते को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने उसको टाइम दिया। वो खुद कमरे में मौजूद सोफे पर लेट गया और वो बेड पर थी। सारी रात उसकी सिसकियां उसके कानों में सुनाई देती रहीं। हर सिसकी मुबीन के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो मुकम्मल तौर पर तड़प चुका था। उसने इरादा कर लिया था कि वो अब्रिश के फैसले को आखिरी फैसला समझेगा। अगर वो आज़ाद होना चाहती है तो वो उसे आज़ाद कर देगा, चाहे उसकी अपनी मोहब्बत उसके दिल में ही दफन क्यों ना हो जाए। वो आंखें बंद किए सुबह का इंतजार करने लगा। ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे तवील और अज़ियतनाक रात थी। एक कमरे में रहते हुए दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी थी। ये दूरी मीलों पर मुहित लगती थी। दिन हफ्तों में बदलने लगे। मुबीन उसे हर लम्हे खुश करने की कोशिश करता रहता। उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें लाता, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखता, उसके नोट्स बनवाने में उसकी मदद करने की कोशिश करता। लेकिन अब्रिश को ऐसा महसूस होता था कि उसने उसके साथ धोखा किया है। उसकी हर कोशिश को एक नया फरेब समझती। उसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। उसका हर लफ्ज़ जहर में भुजा हुआ होता। मुबीन लाला, आपको मेरी पढ़ाई की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो एक दिन तंजिया बोली जब उसने देखा कि मुबीन उसके लिए कुछ किताबें लाया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई में कोई कमी रहे। उसने संजीदगी से जवाब दिया। वाह, पढ़ाई में कमी ना रहे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कमी आ गई है उसका क्या? जो ख्वाब टूट गए हैं उनका क्या? वो कहकर वहाँ से चली गई। मुबीन उसके तल्ख लहजे पर बस एक गहरा सांस लेकर रह गया। वो उससे मोहब्बत करता था, बेपनाह मोहब्बत, लेकिन वो अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर पा रहा था। वो अपने बाप के वादे में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। मुनीर खानज़ादे ने उससे सख्त वादा लिया था कि वो शादी की असल वजह कभी अब्रिश को नहीं बताएगा।
उन्हें डर था कि अगर अब्रिश को सच्चाई मालूम हुई तो उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरा खानदान सड़क पर आने वाला था। तो इस सदमे और गिल्ट को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपनी भतीजी को जैसे उन्होंने बेटियों की तरह पाला था, इस अजियत से बचाना चाहते थे। लेकिन ये खामोशी या अधूरा सच मुबीन और अब्रिश के रिश्ते को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहा था। मुबीन उसकी नफरत सहते सहते थक गया था। एक रात अब्रिश अपने आने वाले इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। वो पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। उसे कुछ याद नहीं हो रहा था। उसका दिमाग बार बार उसकी बर्बाद शुदा जिंदगी की तरफ जा रहा था। उसने गुस्से में अपनी किताबें उठाकर फर्श पर फेंक दी। मुझे नहीं पढ़ना कुछ, सब बेकार है। मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं बचा। मैं इस कैद में घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुबीन जो अपने पोर्शन के दूसरे कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके चीखने और चीजें फेंकने की आवाज पर दौड़ता हुआ आया। अब्रिश क्या हुआ? वो दरवाजे में खड़ा उसे देख रहा था। फर्श पर किताबें बिखरी थी और खुद बेड पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से चीखी, आप जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। अब्रिश तमीज से, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मसला है? मसला? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मसला है? आप खुद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है मुबीन खानजादा। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लाला? क्यों? सिर्फ एक लैपटॉप की वजह से? उसमें ऐसा क्या सोना चांदी जड़ा था कि आपने मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? क्या वो डेटा मेरी खुशियों, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती था? मुबीन का सब्र जवाब दे गया था। वो इतने दिनों से ये जहर पी रहा था। वो अपनी मोहब्बत की इतनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। लैपटॉप? तुम अपनी उस अहमकाना लैपटॉप पर अटकी हुई हो? तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने तुमसे उस एक खराब लैपटॉप की वजह से शादी की? उसकी आवाज़ धाड़ की तरह गूंजी। अब्रिश उसके इस गुस्से पर एक पल को सहम गई। तो फिर और क्या वजह थी? उसने भी चीख कर पूछा। बताएं मुझे, क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी? क्यों मुझे इस जहन्नुम में धकेला? मुबीन ने अपनी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद की। उसे अपने बाप का वादा याद आया, लेकिन अब बहुत हो चुका था। पानी सर से गुजर चुका था। वो अब्रिश को सच बताने का फैसला कर चुका था। वो लैपटॉप सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था अब्रिश, उसने सर्द लहजे में कहा। जब तुम उसे छेड़ रही थी, तुमने नादानिस्तगी में एक फाइल खोल दी। वो एक फोल्डर नहीं था, वो एक वायरस था, एक रैंसमवेयर अटैक जो हमारे सबसे बड़े कारोबारी मुखालिफ शर्जील ग्रुप ने भेजा था। उसके एक क्लिक से, तुम्हारे उस एक क्लिक से हमारा सब कुछ लॉक हो गया। कंपनी के अकाउंट्स, सारे प्रोजेक्ट्स, हमारे सारे डिजाइन्स, हमारा सारा सरमाया, सब कुछ उनके कब्जे में चला गया। अब्रिश का रंग फक हो गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। वो मैंने किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ तुमने किया। मुबीन की आवाज़ में अब भी गुस्सा था। जिस वक्त तुम मजे से म्यूजिक सुन रही थी ना, उस वक्त हमारे ऑफिस में कोहराम मचा हुआ था। हम सब कुछ खो चुके थे, लेकिन ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। उन लोगों ने हमसे पैसे नहीं मांगे, हमने बाबा के सामने एक शर्त रखी। अब्रिश बेयकीनी से उसे देख रही थी। कैसी शर्त? वो हमारी कंपनी को तबाह करने के बदले एक इंतजाम चाहते थे, एक खानदानी इत्तेहाद। अब्रिश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। क्या मतलब? उसकी छठी इस खतरे का अलार्म बजा रही थी। उन्होंने बाबा से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, अपने बेटे वलीद शर्जील के लिए। वो लोग जानते थे ताया ताई के बाद बाबा ही तुम्हारे सब कुछ है। वो जानते थे कि तुम इस खानदान की कमजोरी हो। अब्रिश के पांव तले से जमीन निकल गई। वलीद? वो लड़का जो उसे यूनिवर्सिटी में तंग करता था? ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। मुबीन ने उसके कांधे पकड़कर उसे झिंझोड़ा। बाबा के पास सिर्फ एक महीने का वक्त था। या तो वो तुम्हें जहन्नुम में धकेल देते या फिर खानजादा इंडस्ट्रीज को नीलाम होते देखते। वो जानते थे वलीद कैसा लड़का है। वो तुम्हें दरिंदों के हवाले नहीं कर सकते थे, और वो अपनी सारी जिंदगी की मेहनत भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँ इसी वक्त, इसी महीने के अंदर, ताकि जब वो लोग अपना मुतालबा लेकर आएँ तो हम उन्हें बता सकें कि तुम पहले इस खानदान की बहू बन चुकी हो। ये शादी तुम्हें बचाने के लिए की गई थी अब्रिश, तुम्हारी इस गलती के नताज से तुम्हें बचाने के लिए। बाबा ने मुझे तुम्हारी नफरत खरीदने पर मजबूर किया था कि वो तुम्हें महफूज रख सकें। अब्रिश बेयकीनी की कैफियत में मुबीन को देख रही थी। अब्रिश को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो बेयकीनी के आलम में मुबीन को देख रही थी। वो शख्स जिसे वो हफ्तों से अपना मुजरिम समझ रही थी, जिससे वो नफरत करती रही, वो दर हकीकत उसका मुहाफिज था। उसने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, सब कुछ दाव पर लगा दिया सिर्फ उसे बचाने के लिए। लाला? उसकी आवाज़ घुट कर निकली। मुझे माफ़ कर दें। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सामने ज़मीन पर बैठ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुबीन का दिल उसकी हालत देखकर पिघल गया। उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसने आगे बढ़कर उसे बाजुओं से थाम कर उठाया। बस अब्रिश चुप हो जा। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, गलती बाबा की भी है, मेरी भी है। हमें तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन हम तुम्हें इस अजियत से बचाना चाहते थे। काश आप मुझे पहले बता देते, काश मैं उस लैपटॉप को हाथ न लगाया होता। वो खुद को कोस रही थी। मुबीन ने उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जो होना था वो हो गया अब्रिश, अब इस बात को भूल जाओ। वो नरमी से बोला। तो इस रात के बाद उन दोनों के दरमियान जमी बर्फ पिघलने लगी। अब्रिश अब उससे नफरत नहीं करती थी, लेकिन उसकी जगह शर्मिंदगी और एक अनजाने से एहसास ने ले ली थी। वो उसका सामना नहीं कर पाती थी। वो कैसे उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर देखती जिसकी जिंदगी उसकी एक गलती की वजह से बदल गई थी। मुबीन उसकी खामोशी को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि सच्चाई जानने के बाद अब्रिश के लिए सब कुछ कबूल करना आसान नहीं होगा। उसे वक्त लेना चाहता था, लेकिन ये दूरी और अब्रिश की मुसलसल खामोशी से अंदर ही अंदर खल रही थी। वो सोचता था कि अब्रिश शायद उसके साथ सिर्फ हमदर्दी या एहसानमंदी के तौर पर रह रही है, उससे मोहब्बत नहीं करती। यह ख्याल उसे बेचैन रखता था। एक रात अब्रिश की तबीयत बेहद हद से ज्यादा खराब हो गई। सारा दिन वो खुद को बोझल महसूस करती रही थी। रात तक उसे तेज बुखार हो गया। वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। उसकी माँ और बाप भी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे, जिसका ख्याल रख सकती थी। अब्रिश को इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर मुबीन को आवाज़ दे। वो सर्दी से कांप रही थी। मुबीन जब अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने अब्रिश की कांपती हुई आवाज़ सुनी। वो फौरन उसकी तरफ लपका। अब्रिश क्या हुआ तुम्हें? उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका हाथ चलने लगा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार। उसने फौरन अलमारी से कंबल निकाला और उड़ा दिया। रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं लाला, इतनी रात को? वो मुश्किल बोली। मुबीन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने 2 दवा तजवीज़ की और कहा कि अगर बुखार ना उतरे तो अस्पताल ले आए। मुबीन फौरन दवा ले आया। उसने अपने हाथों से उसे दवा खिलाई। सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। वो बार बार उठकर ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रखता। अब्रिश बुखार की गुनूदगी में चपी आंखें खोलती।
उसे मुबीन का फिक्रमंद चेहरा अपने पास नजर आता। वो शख्स जिसे वो दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान समझती थी, आज रात उसकी इतनी परवाह कर रहा था। अगली सुबह अब्रिश की आंखें एक नए एहसास के साथ खुली। उसका बुखार तो उतर चुका था, लेकिन जिस्म में नकाहत थी। उसने नजर घुमाकर देखा, मुबीन रात वाली कुर्सी पर ही गर्दन टिकाए बेखबर सो रहा था। उसके चेहरे पर शदीद थकन थी। अब्रिश को अपने दिल में पछतावे की एक लहर उठती हुई महसूस हुई कि वो शख्स था जिससे वो इतनी नफरत करती थी और उसकी जान बचाने के लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर रहा था। उसने हल्के से उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गई। उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वो कैसे उसका सामना करे। मुबीन शायद किसी आहट पर खुद ही हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने फौरन अब्रिश के माथे पर हाथ रखा। बुखार उतर गया है। उसने इत्मीनान का सांस लिया। अब्रिश उसके इस कदर परवाह पर मजीद शर्मिंदा हुई। वो नजरें चुराकर बोली, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुबीन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। आज उसकी आंखों में नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकन और उदासी थी। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। वो ये कहकर कमरे से निकल गया। रुकिए। अब्रिश ने पहली बार उसे खुद से रोका। मुबीन ने पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखा। वो आप भी नाश्ता कर लें, आपने रात से कुछ नहीं खाया होगा। मुबीन को उसकी लहजे की नरमी पर हैरत हुई, लेकिन उसने इस हैरत को गलत रंग दिया। उसे लगा कि अब्रिश शायद उस पर तरस खा रही है या रात के एहसान का बदला चुकाना चाह रही है। उसने सर्द लहजे में कहा कि मुझे भूख नहीं, और वो कमरे से निकल गया। अब्रिश उसके सर्द रवैये पर दिल महसूस कर रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो कैसे उसे बताए कि उसके दिल में अब नफरत नहीं है। दिन गुजरते गए। अब्रिश मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। सच्चाई जानने के बाद और उसकी तीमारदारी देखने के बाद वो मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। अब वो उससे बहस नहीं करती थी, उसके हर काम को खामोशी से कर देती। उसके खाने पीने का, उसके आराम का ख्याल रखने लगी थी, लेकिन वो ये सब खामोशी से करती थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुबीन की आंखों में आंखें डालकर अपने पिछले रवैये की माफी मांग सके या उसे अपने दिल की बात बता सके। दूसरी तरफ मुबीन उसकी इस खामोशी को कुछ और ही समझ रहा था। उसे देखा कि अब्रिश अब हंसती नहीं है, वो शरारतें नहीं करती, वो बेजान गुड़िया की तरह घर के कामों में लगी रहती है। वो अब्रिश जो बात बात पर कहके लगाती थी, उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल उदासी छा गई है। मुबीन को लगता था कि अब्रिश इस रिश्ते को मजबूरी समझकर ढो रही है, उसके एहसान के बोझ तले दब गई है, उसे अपनी खुशियों को कातिल समझती है। लेकिन अब जब मुबीन ने देखा कि वो किसी भी तरह मानने वाली नहीं, उसकी जिंदगी में खुशी का कोई रंग नहीं भर पा रहा। वो देख रहा था कि अब्रिश उसके साथ रहकर घुट घुट कर जी रही है, उसकी मोहब्बत का दम घुट रहा था। वो लड़की जिसे उसने बचाया था वो उसकी कैद में मर रही थी, और मुबीन खानजादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसे यूं कैद में सिसकते हुए नहीं देख सकता था। उसने फैसला कर लिया कि उसे तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी जीने देगा, उसे जबरदस्ती के बंधन से आज़ाद कर देगा। वो खुद सारी जिंदगी उसकी मोहब्बत में गुजार देगा। वो जानता था ये फैसला उसकी अपनी मौत के बराबर था, लेकिन अब्रिश की इस घुटन भरी खामोशी से तो ये बेहतर था। आज उसने वकील को बुलाने का फैसला कर लिया ताकि उसका अजाब तैयार करवा सके। वो अपने स्टडी रूम में बैठा था और उसका दिल डूब रहा था। उसने फ़ोन उठाकर अपने वकील का नंबर मिलाया। हेलो असलम साहब, मुझे आपसे ज़रूरी काम है जी, कुछ कागजात तैयार करवाने, तलाक के कागजात। दूसरी तरफ अब्रिश जो आज पहली बार अपने दिल की बात कहने का हौसला जमा करके उसके लिए चाय बनाकर ला रही थी, उसके कमरे के दरवाजे पर ही ठिठक गई। अब्रिश के हाथ कांपने लगे, उसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, तलाक के कागजात। जिस शख्स के लिए उसके दिल में पछतावे और एक नए एहसास ने जन्म लिया था, उससे आज़ाद होना चाहता था। वो समझ रही थी उसकी तीमारदारी ने उसके बीच की बर्फ पिघलाई है, लेकिन वो तो इस रिश्ते को ही खत्म करने का फैसला कर चुका था। उसके हाथ से चाय की ट्रे छूटी और धड़ाम से फर्श पर गिरी। गर्म चाय उसके पैरों पर पड़ी, लेकिन उसे जलन का एहसास तक न हुआ। मुबीन जो फोन पर बात कर रहा था उसकी आवाज़ पर बुरी तरह से चौंका। उसने फोन बंद किया और तेजी से मुड़ा। अब्रिश दरवाजे में खड़ी थी, उसकी आंखें बेयकीनी और शदीद दुख से फटी हुई थी। अब्रिश तुम्हारे पाँव उसकी तरफ लपका, लेकिन अब्रिश ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। आप समझते क्या है खुद को? उसकी आवाज़ में पुराना गुस्सा नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की चीख थी। जब चाहा मुझे धोखे से निकाह में बांध लिया, जब चाहा मुझ पर एहसान करके मुझे शर्मिंदा कर दिया, और जब चाहें तलाक दे देंगे। क्या मैं कोई खिलौना हूँ मुबीन खानज़ादा? आपने मुझसे एक बार भी पूछना गवारा नहीं किया। आपसे किसने कह दिया कि मैं तलाक लेने के लिए रजामंद हूँ? मुबीन तो उसके इस रद्द अमल पर हक्का बक्का रह गया। वो तो सोच रहा था कि तलाक का सुनकर अब्रिश सुख का सांस लेगी, कि उसे इस कैद से रिहाई मिल रही है। क्या मतलब है अब्रिश? वो हैरान हुआ। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो। जब से तुम्हें सच्चाई मालूम हुई है तो मुझसे कटी कटी रहती हो, तो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती, तो मेरे एहसान के बोझ तले दब गई हो। मैं तुम्हें इस अजाब से आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। एहसान? अब्रिश ने चीख कर कहा। आपको लगता है कि आपके एहसान के बोझ तले दबी? मैं तो उस शर्मिंदगी में मर रही हूँ कि मैंने उस इंसान से नफरत की जिससे मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मैं तो इस गिल्ट में थी कि मैं आपकी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। आपने मेरी बीमारी में मेरी खिदमत की और मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। आपको लगा मैं खामोश हूँ तो उसमें नाखुश हूँ। मैं तो हिम्मत जमा कर रही थी कि आपको बता सकूँ कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, और आपने फैसला भी सुना दिया। वो बुरी तरह से रो रही थी। मुबीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब्रिश तुम ये सब महसूस करती हो तो फिर वो सर्द मोहरी क्यों, वो खामोशी क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी, मैं समझ ही नहीं सकी कि आपके गुस्से के पीछे कितनी मोहब्बत छुपी थी। आपने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई थी मुबीन, आपने मुझे एक ऐसे शख्स से बचाया था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुबीन चौंका। तुम क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन चचा ने मुझे कल सब बता दिया। इससे रोते हुए कहा। उसने बताया कि वो लोग सिर्फ कंपनी नहीं चाहते थे, वो वलीद वो मुझे पहले भी यूनिवर्सिटी में तंग करता था। मैंने आपसे इसलिए छुपाया कि आपको गुस्सा आएगा। चचा ने बताया कि आपने ये बात जानते थे। आपने उस लैपटॉप वाले वाक़े से पहले ही बाबा से कह दिया था कि वलीद की नीयत ठीक नहीं है। आपने इस रिश्ते से इनकार सिर्फ कंपनी बचाने के लिए नहीं किया था, आपने मुझे इस दरिंदे से बचाने के लिए किया था, और मैं आप ही को अपना मुजरिम समझती बैठी। मुबीन ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। अब्रिश, मैं तुमसे ये सब बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि मेरी ज़ात तुम्हारी खुशियों के रास्ते में रुकावट है। अब्रिश ने नफ़ी में सर हिला। नहीं, मेरी खुशी अब आपसे है, मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसके कांधे के साथ सर लगाकर फूट फूट कर रोती। मुबीन के लिए लम्हा नाकाबिले यकीन था। उसने अब्रिश को खुद से भींच लिया। उसके अपने आंसू भी बह निकले। सच में अब्रिश? उसकी आवाज़ रिंध गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खोखला टूटा फूटा इंसान जो सच में अंदर से टूटा हुआ था, उसका आज अब्रिश ने मुकम्मल किया। उसने अपने अब्रिश को दोनों बाजुओं में थाम लिया और बोला, ऐसा लग रहा है
دنیا کی بہت بڑی جنگ جیت کے میں فتح یاب ہو گیا، اور یہ وہ جنگ ہے جو میرے اندر چل رہی تھی، میرے دل و دماغ کی جنگ۔ آج میں جیت گیا ابرش، میں جیت گیا۔ اس نے ابرش کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اوپر کیا اور اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ ان کی زندگی کی اصل شروعات اس دن ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ حویلی کے لان میں شام کا سہانا وقت تھا۔ مبین اب خانزادہ انڈسٹریز کا واحد مالک تھا۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ تبھی اندر سے ابرش کی آواز ہے، ارے رکو، رک جاؤ شیطان، سارا دودھ گرا دیا تم نے۔ ایک 5 سال کی خوبصورت بچہ ہنستا ہوا لان کی طرف آگا۔ ابرش اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ ابرش ابھی بھی اسی طرح اس پر غصہ ہوتی، گھر میں ادھر ادھر پھرتی، اس کے دونوں بچے سے سکون لینے نہیں دیتے تھے۔ ایک تو ان دونوں نے بھی باپ کی طرح مجھے تنگ کر رکھا ہے، وہ یہ کہتی ہوئی اپنے بیٹے کی طرف بھاگی جو سیدھا جا کر مبین خانزادہ کے گلے سے لگ گیا۔ بابا بابا دیکھیں نا مما کیا کہہ رہی ہیں، اس نے باپ کی گود میں چپتے ہوئے کہا۔ مبین نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے گود میں اٹھا کر ہنسا اور بولا، بابا دیکھیں مما کیا کہہ رہی ہیں، تمہاری مما کا کیا ہے بیٹا، یہ تو مجھے بھی بہت تنگ کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ابرش نے جو اب ہانپتی ہوئی ان تک پہنچی تھی غصے سے اس کی طرف گھورا۔ اس بات پر وہ مسکرایا۔ ابرش بھی اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور ہنس پڑی، لیکن دونوں کا ایک دم سے بلند قہقہ ہوا میں بلند ہوا۔ یہ ان کی مکمل محبت کی ہنسی تھی۔